नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग आज यूनिट 3 प्राकृतिक घटनाएं समृद्धियों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम ही प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, तो हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कुछ अच्छी तरीके से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि प्रकाश है क्या। तो अच्छी तरीके सुनिएगा कि प्रकाश है क्या। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा, ताकि मेरे द्वारा बताए गए हर एक पॉइंट को आप नोट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कि प्रकाश है क्या। तो सुनिएगा, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसमें एक पॉइंट आया है बच्चों कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। तो यहाँ पर विकिरण का क्या अर्थ होता है, अच्छे समझिएगा। विकिरण का अर्थ होता है बच्चों, विकिरण का अर्थ होता है फैलाव। विकिरण का अर्थ होता है फैलाव या बिखरना बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो वह पूर्ण रूप से फैल जाती है, जिसे हम बिखरना या विकिरण बोल सकते हैं। इसी तरीके से बहुत ढेर सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकेंड का टाइम लगता है। इसी तरीके से बच्चों बात करें कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात हम बात करें कि में जो प्रकाश की चाल है वह 1 सेकेंड में 2.25 गुणे 10⁸ मीटर की दूरी तय करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है। हीरे में प्रकाश की चाल 1.2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से 3% कम होता है। 3% कम होने का सेंस है कि वायु में प्रकाश की चाल 2.91 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बट हम इसे लगभग में 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। उसी तरीके से आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आई होप बच्चों सारे पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अच्छा, आपके माइंड में एक पॉइंट फिर आया होगा
कि एंगस्ट्रॉम क्या है बच्चों, दूरी मापने का एक, आपके माइंड में एक पॉइंट आया होगा कि एंगस्ट्रॉम क्या है। एंगस्ट्रॉम दूरी मापने का एक यूनिट है, दूरी मापने का एक यूनिट है। इसी तरीके से बात करें कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर, इसी तरीके से बात करें कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 इंटू एक एंगस्ट्रॉम, इसी तरीके से बात करें कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर होता है। इसी तरीके से आपके माइंड में आया होगा कि सर तरंग दैर्ध्य है क्या। अच्छी तरीके सुनिएगा, प्रकाश एक लूप बना के चलता है बच्चों, प्रकाश इसी तरीके से एक लूप बना के चलता है। तो अच्छी तरीके समझिएगा, इस लूप में दो पॉइंट होते हैं, जो उभरा हुआ पॉइंट होता है इसको हम शीर्ष बोलते हैं, इसको हम शीर्ष बोलते हैं, और ये जो दबा हुआ पॉइंट होता है इसको हम गर्त बोलते हैं। इसी तरीके से हर एक उभरे हुए पॉइंट को शीर्ष बोलेंगे और हर एक दबे हुए पॉइंट को गर्त बोलेंगे। शीर्ष बोलेंगे और क्या बोलेंगे, गर्त बोलेंगे। अच्छी तरीके से समझिएगा, शीर्ष और शीर्ष की बीच की जो दूरी होती है, शीर्ष और शीर्ष की बीच की जो दूरी होती है, यही तरंग दैर्ध्य कहलाती है, यही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अच्छा, और इसी में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है कि गर्त और गर्त की बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आप कोई भी पॉइंट नोट कर सकते हैं, दोनों सही हैं। इसी में एक पॉइंट और इंक्लूड होता है बच्चों, उस पॉइंट का नाम है कि प्रकाश किस तरीके से चलती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार हम सारी चीजें फटाफट रिवीजन करते हैं, सुनिएगा, अब लिखिएगा नहीं, अब केवल और केवल आप सुनिएगा कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। प्रकाश, अच्छा, इसमें पॉइंट आया है कि विकिरण है क्या। विकिरण का अर्थ होता है बच्चों फैलाव या बिखरना। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो वह पूर्ण रूप से फैल जाती है, जिसे हम विकिरण कहते हैं। सनलाइट को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। उसी तरीके से जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हीरे में प्रकाश की चाल 1.2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, जितना निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उससे 3% कम होता है। कितना लगभग आ जाएगा, वो कितना लगभग आ जाएगा 2.91 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों इसको भी हम लगभग में 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम दूरी मापने का एक यूनिट होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 गुणे 10 के घात -10 मीटर होता है। अब इसी में पॉइंट आपको समझ में आया होगा, तरंग दैर्ध्य है क्या। तरंग दैर्ध्य एक लूप बना के चलता है और इसके उभरे हुए पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं, दबे हुए पॉइंट को गर्त बोलते हैं, उभरे हुए पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं और दबे हुए पॉइंट को गर्त बोलते हैं। इसी तरीके से जब शीर्ष और शीर्ष के बीच की दूरी को मिला देते हैं, इसी को हम
तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। अब बात ये आती है कि तरंगदैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? तरंगदैर्ध्य को बच्चों, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा, क्या बोलते हैं? लैम्डा। तरंगदैर्ध्य को हमेशा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसके आगे बात करें कि प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा, अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सर प्रकाश के बारे में आपने एक पॉइंट नहीं बताया, तो वो पॉइंट सुन लीजिए अच्छी तरीके से कि प्रकाश हमारी आंखों को, प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करती है, हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित करने का सेंस है बच्चों कि वह हमें किसी भी वस्तु को देखने में बहुत ज्यादा सहायता करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, आई होप आपको प्रकाश से रिलेटेड हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी बच्चे अपने इस प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो जुनून और ताजगी के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।